आज की कहानी का नाम है सोने की वो चूड़ियाँ। केशव जी का मन आज बड़ा बेचैन था। बार बार करवटें बदल रहे थे पर नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है जी? पत्नी करुणा ने पूछा। कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आज गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, शायद इसलिए। तुम सो जाओ, केशव जी ने पत्नी से कहा। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। वे धीरे से पलंग से उठे। कैलेंडर में देखा 12 मई। अभी पूरा 1 महीना बाकी है। वे बुदबुदाए। दरअसल 12 मई को केशव जी की शादी की 50वीं सालगिरह है। बेटे बहू पोते पोती सभी ने ऐलान कर दिया था कि ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। 50 साल पहले किया वादा आज तक पूरा नहीं कर पाया, पर इस बार नहीं, अब तो वादा पूरा करना ही है, चाहे जो हो जाए। केशव जी खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने सुराही से पानी निकाल कर पिया। करुणा की ओर देखा तो वो आज भी नींद में मुस्कुरा रही थी, शायद कोई अच्छा सपना देख रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसे चादर ओढ़ा दी और फिर वापस आकर सो गए। सवेरे 10 बजे केशव जी तैयार होकर बाहर जाने लगे। अरे, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? पत्नी करुणा ने पूछा। 1000 बार कहा है कहीं जाते समय टोका मत करो, पर तुम्हारी तो आदत ही खराब है। केशव जी ने झल्लाते हुए करुणा को डांट पिला दी और बाहर निकल गए। लो, पूछो तो नाराज, ना पूछो तो कहेंगे तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊँ। करुणा बड़बड़ाते हुए रसोई घर में चली गई। सास ससुर की इस नोकझोंक की अब तो बहू भी आदी हो गई थी। वो काम करते करते मुस्कुरा दी। घर से निकलकर केशव जी सीधे अपने पुराने मित्र राम प्रताप सुनार की दुकान पर पहुंच गए। अरे भैया, आओ आओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? राम प्रताप ने केशव जी को बैठाते हुए पूछा। राम प्रताप उनका पारिवारिक मित्र और सुनार था। बेटे की शादी से लेकर कहीं लेन देन के सभी प्रकार के सोने चांदी के गहने वे उसी से बनवाते थे। केशव जी ने बैठकर पानी पिया, फिर अपनी जेब से एक लाल रंग की कांच की चूड़ी निकालकर टेबल पर रख दी। रामा, ये तेरी भाभी की चूड़ी है। इसी नाप की सोने की 4 चूड़ियाँ बनवाना चाहता हूँ। कितनी कीमत होगी? रामा ने पहले चूड़ी को देखा, फिर अपने दोस्त केशव को, फिर हो करके जोर से हंसने लगा। क्या बात है केशव, बुढ़ापे में बड़ा प्यार आ रहा है भाभी जी पर। नहीं यार, वो बात नहीं है। दरअसल तू तो जानता है, इस बार शादी की 50वीं सालगिरह है। बच्चे मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे, बस इसलिए। थोड़ा शर्माते हुए केशव जी बोले। अपने मन की बात वे छिपा गए। जब उनकी शादी हुई थी और उन्होंने करुणा को पहली बार देखा था, गौरवर्णी करुणा लाल साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। गोरे गोरे हाथों में लाल कांच की चूड़ियाँ पहनी थी। करुणा, अगली शादी की सालगिरह पर तुम्हें सोने की चूड़ियाँ बनवा दूंगा।